ये है दिल्ली दर्पण। क्या राजधानी दिल्ली में अब एनकाउंटर का दौर शुरू होने वाला है? क्या राजधानी में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होने वाली है? क्या राजधानी में अपराधियों के हौसले जो पस्त होने वाले हैं? और अंतर्राष्ट्रीय गैंग जिस प्रकार से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को के लिए दिक्कत है, उन सारे विषयों पे भी बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। क्या राजधानी दिल्ली में अब एनकाउंटर का दौर शुरू होने वाला है? क्या राजधानी में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होने वाली है? क्या राजधानी में अपराधियों के हौसले जो पस्त होने वाले हैं? ये तमाम सवाल आज हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा मूवमेंट हुआ। मूवमेंट ऐसा जो 12 साल के बाद हुआ है, जिस पर बैठक 12 साल के बाद हुई है, जो बैठक दिल्ली के अंदर कई बार होनी चाहिए थी, जो बैठक दिल्ली में हर महीने, हर 6 महीने के बाद, हर साल में एक बार होनी चाहिए थी, वो बैठक आज 12 साल के बाद फाइनली कंडक्ट की गई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजधानी दिल्ली में सरकार बदल चुकी है और नई सरकार में लगातार कानून व्यवस्था का मुद्दा छाया हुआ है। तमाम एनकाउंटर की खबरें आ रही हैं, तमाम अपराधी किस तरह से लोगों पर गोलियां चल बरसा रहे हैं, इसकी भी खबरें आ रही हैं और हम भी आपको लगातार कवरेज दिखा रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए, जिसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि अमित शाह, दिल्ली के मुख्यमंत्री, रेखा गुप्ता, इसके अलावा दिल्ली के एलजी अविरे और इसके अलावा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, दिल्ली सरकार के गृह मंत्री आशीष सूद, ये तमाम लोग आज एक टेबल पर बैठे हुए हैं और इन सभी लोगों ने आज एक बैठक की है जिसमें दिल्ली की कानून व्यवस्था के ऊपर चर्चा की गई है। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया कि ये बैठक जो आज हुई है, ये 12 साल के बाद, 13 साल के बाद कंडक्ट की गई है। इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों ने और देश के तमाम कैमरों ने सिर्फ ये बैठक 13 साल के पहले ही देखी थी, जहां पर शीला दीक्षित ने ये बैठक कंडक्ट की थी। उस समय देश के गृह मंत्री शिंदे साहब थे और उनके साथ शीला दीक्षित ने जब राजधानी दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, तो उस समय शीला दीक्षित ने देश के गृह मंत्री के साथ और पुलिस कमिश्नर के साथ, इसके अलावा दिल्ली के एलजी के साथ एक संयुक्त बैठक की थी। उसके बाद दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई और आम आदमी पार्टी के दौरान एक भी ऐसी बैठक कंडक्ट नहीं की गई कानून व्यवस्था के ऊपर जिसमें देश के गृह मंत्री शामिल हो, जिसमें दिल्ली पुलिस के कमिश्नर शामिल हो, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल शामिल हो और जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री शामिल हो। ऐसी कई रिपोर्ट्स आई जिसमें यह दावा किया गया था कि अरविंद केजरीवाल ने कई बार अमित शाह को लेटर लिखे, दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर उनको चेताया, परंतु कभी भी इन सभी चीजों को लेकर एक बार भी दिल्ली के गृह मंत्री की मुलाकात केंद्र के गृह मंत्री से नहीं हुई। क्योंकि आपको जानकारी है कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था केंद्र के हाथ में है और जब तक आप केंद्र सरकार के साथ समन्वय बिठाकर नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से कानून एक बड़ा मुद्दा बनता है। और पिछले चुनाव में लगातार अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा बनाया। हर मंच पर जाकर हर उस व्यापारी से वो मिलते थे जिसके ऊपर बदमाशों ने फायरिंग की थी। वो दिखाने का प्रयास करते थे कि किस प्रकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कानून व्यवस्था दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। आज फाइनली दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, इसके अलावा दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, इसके अलावा और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, ये तमाम लोग एक मंच पर आए। इन्होंने आज बैठक की और ये फैसला लिया कि आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस को संयुक्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके माध्यम से दिल्ली के अंदर जितने भी स्मगलर हैं सबसे पहले उन पर कार्रवाई की जाएगी और हो सकता है कि आने वाले समय में उनके घरों पर बुलडोजर भी चलाया जाए। क्योंकि इससे पहले दिल्ली पुलिस ने एक बैठक की थी जिसमें सभी कमिश्नरों ने फैसला किया था कि आने वाले समय में दिल्ली के सभी जोनों के अंदर जितने भी स्मगलरों के छापे पड़े हैं, जितने भी स्मगलरों की पहचान हुई है, उन सभी के ठिकानों पर बुलडोजर चलाया जाएगा एमसीडी के सहयोग से। परंतु वो कार्रवाई ठंडे बस्ते में पड़ी रही। अब ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद पुनः उस कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। इसमें एक बात और निकल कर आ रही है कि क्या दिल्ली पुलिस अब एनकाउंटर का दौर शुरू करेगी? क्या दिल्ली पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस के रास्ते पर चलने वाली है? अब ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमित शाह की जो ये बैठक हुई है, इसमें तमाम वो आला अधिकारी शामिल हुए जो एनकाउंटर में एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने एनकाउंटर की अच्छी खासी जिनके पास अनुभव है। ऐसे अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए तो निश्चित रूप से इस बैठक के बाद ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है
कि आने वाले समय में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर एनकाउंटर की कार्रवाई शुरू हो सकती है और अपराधियों के ऊपर एक साया मंडराने लग गया है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताने वाला हूं, जिस आंकड़ों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एनसीआरबी ने 2022 में एक आंकड़े पेश किए थे, जिसमें बताया था कि किस प्रकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। और राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गैंग जिस प्रकार से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को के लिए दिक्कत है, उन सारे विषयों पे भी बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई। मैं इतना कह सकती हूँ कि एक डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है बाकी राज्यों में भी, अब से दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार का एक अलग चेहरा नजर आएगा जनता को। 2022 में जो एनसीआरबी के आंकड़े आए उसके मुताबिक हत्या के कुल 509 मामले दिल्ली में दर्ज किए गए। जो दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है ये वो मामले हैं। इसके अलावा हत्या के लिए उकसाना, इसमें लगभग 73 मामले दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए। वहीं हत्या की कोशिश 785 मामले दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए, यानी कि हाफ मर्डर किया गया। इन सभी लोगों ऊपर किसी न किसी हथियार से हमला किया गया था और ये लोग घायल थे। उन्होंने पुलिस को कंप्लेन की, तो इसके लगभग 785 मामले एनसीआरबी ने जो बताए हैं आंकड़े, उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस के थानों में रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा बलात्कार की लगभग 1212 कंप्लेन दिल्ली पुलिस के पास आई। दिल्ली पुलिस ने 1212 एफआईआर जो है वो दर्ज की। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। उसके अलावा दहेज की जो घटनाएं हैं, दहेज हत्या की घटनाएं, वो लगभग 131 दर्ज की गई थी 2022 में। अपहरण के मामले 5641 दर्ज किए गए थे और इसमें सर्वाधिक बच्चों के अपहरण और महिलाओं के अपहरण शामिल थे। तो निश्चित रूप से ये सारे आंकड़े दिखाते हैं कि किस प्रकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और पिछले 10 सालों में ये काफी हद तक पहुंच चुकी हैं। इसीलिए शायद आज पिछले 2-3 दिन में ही लगातार इस तरह की खबरें आई थी। हमने आपको भी अपने चैनल पर दिखाया था कि एक तो वजीरपुर के अंदर मर्डर हुआ, उसके अलावा फिर केशवपुरम में फायरिंग की गई एक व्यापारी के ऊपर। तो उसके बाद इस तरह की बैठक करना निश्चित रूप से दिखाता है कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली देश के गृह मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री चिंतित हैं और हो सकता है आने वाले समय में कोई बड़ा रिजल्ट आप लोगों को जमीनी स्तर पर दिखाई दे। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।